हमारा उज्जैन और धार का संबंध तो ऐसा है जैसे बड़े भाई और छोटे भाई का, और ये पूरा क्षेत्र हमारे आदिवासी भाई और बहनों के पुरुषार्थ और पराक्रम से दुनिया में अलग पहचाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के जमाने से और उनके पहले से हमारे भाई बहन अपने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जब जब देश में आन बान शान का प्रश्न उठा तो अपने प्राणों को उत्सर्ग करके यहाँ के बहादुरों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है। आप अंदाज लगा लो इस बात का, गुजरात दूर नहीं है, बिल्कुल धार झाबुआ के पीछे से गुजरात चालू हो जाता है और गुजरात से निकले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें। गरीबी क्या होती है, कठिनाइयां क्या होती है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सभी परिस्थितियों को अपने बलबूते पर जनता के अनुकूल बना करके जनता के हितों के रक्षा करने में जो व्यक्ति पूरे देश में समर्थ है और पूरी दुनिया में जिसका मान सम्मान बढ़ रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय चल रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े पैमाने पर यहां बहनें भी बैठी है और लाडली बहनों के खाते की राशि 10 तारीख के पहले ही कल ही खाते में डली है कि नहीं डली है? जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहनों की रकम डालने के लिए मेरे से आग्रह किया। हमने कहा कि कोई योजना ये भाजपा की सरकार की जबान रहती है, जो एक बार कह दिया वो कह दिया और जो कह दिया वो करके दिखा दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं अब आप इतना पैसा कहां से लाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? हमने कहा तुम रोते रहोगे और हमारे लोग काम करते रहेंगे, हम जरा पीछे हटने वाले नहीं है। जिनका काम रोने का वो रोते रहे, उनकी परवाह भी हमको नहीं है। लगातार शासन के हित के जो निर्णय लेना है, एक एक निर्णय आप अंदाज लगा लो। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश को सौगात दी है, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है। कानून बदल दिया, अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण होकर के ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लगातार जनहितैषी फैसले लेते लेते एक के बाद एक अभी हमारे अपने निर्णयों में आपने देखा होगा, अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने सबने देखा कोविड के खराब समय में, बहुत खराब समय था, और ऐसे खराब समय में हमको एकमात्र जिंदगी बचाने का रास्ता अगर मिला है तो आयुर्वेद के माध्यम से मिला है। कोविड में काढ़ा पी करके
आयुर्वेद की दवा खा करके अधिकांश लोगों ने उस समय जब बीमारी का इलाज नहीं मालूम पड़ा था, दवाई मालूम नहीं पड़ी थी, ऐसे में जान बचाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने भी काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था। और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, यह हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हाँ, धार, झाबुआ, यहां पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। ताली वाली बजा करके आनंद के साथ इसकी घोषणा का हम आनंद लें। अपने धार के अंदर ये जो सौगात मिली है, इधर वालों को आनंद नहीं आया लगता है? जरा ताली बजा के बताओ, कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? उधर से आवाज आनी चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए।